के गुणगाता संगय संतन के अगणित सुत पुराण विख्याता अगणित सुत राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन रामचंद्र भगवान की। भगवान के लाडले संत जिनके चरित्र के बारे में स्वयं प्रभु कहते हैं अगणित श्रुति पुराण विख्याता संत असंतन के गुण भ्राता। रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान अपने छोटे भ्राता को लक्ष्मण जी को साधुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में स्वयं भगवान चर्चा कर रहे हैं। उनका चरित्र कितना अद्भुत होगा। सामान्य आदमी किसी की चर्चा करता है, वो भी कोई बड़ा आदमी की ही चर्चा होती है, लेकिन स्वयं त्रिलोकीनाथ अपने मुख से अपने छोटे भ्राता को साधु चरित्र के बारे में बताते हैं। लक्ष्मण, संतों का चरित्र शास्त्रों में भरा पड़ा है। संत शब्द ही अपने आप में अद्भुत है। एक शब्द है साधु, एक शब्द है संत। साधु का अर्थ होता है अभी जो साधना में रत है, अभी जिनकी यात्रा शुरू हुई है। किसी किसी की यात्रा मध्य में पहुंची है, तो शुरू से लेकर के मध्य में पहुंची, जब तक मंजिल नहीं पहुंच जाए तब तक उसको साधक कहते हैं, साधु कहते हैं। व्यक्ति कल्याण के लिए जब यात्रा शुरू करता है भगवान की तरफ, तब तक उसकी एक संज्ञा है, एक नाम है साधु। जो साधन करता है वो साधु है। साधन कोई भी कर सकता है। चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास, जो साधन करता है वो साधु है। और जो जीवन का ही साधन करता है पेट भरने का, तो उसके लिए अलग शब्द है असाधु। उसका भी गुण विस्तार से बताया है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जो भगवान के मार्ग में नहीं चलते हैं वो सब असाधु के लक्षण हैं। जो साधु के लक्षण बताए जा रहे हैं उससे जो विपरीत है वो असंत के लक्षण हैं। तो जब तक साधना चलती है तब तक वो साधु होता है, और जब साधन पूर्ण हो जाता है, साध्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाता है, दूसरे शब्दों में बोलो आत्म साक्षात्कार हो जाता है जिनको, उनको संत कहते हैं। और ऐसे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। अगर ऐसे संत महापुरुष का सानिध्य मिल जाए तो उनकी हवा लगने से कल्याण हो जाता है। एक पद्म पुराण की कथा है
नारद जी भगवान विष्णु के सामने जाकर के पूछते हैं, महाराज संत के दर्शन का फल क्या है। अब नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और भगवान विष्णु जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। तो सुप्रीम सत्ता से एक ऐसा सुपरमैन, एक ऐसा संत जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, उनके बीच की चर्चा है। देखो, सामान्य आदमी के पास में, हम लोगों के पास ज्ञान थोड़ा है तो हम आधी अधूरी बात भी बता सकते हैं। जिनके पास कम ज्ञान होता वही जिसका जितना ज्ञान होता वैसी बात करेगा। कम ज्ञान वाले आदमी भ्रमित भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण है, जिनको अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी, शास्त्रों में जो पारंगत है, ऐसे ब्रह्म ऋषि नारद जी, उनके मन में भी एक संशय खड़ा हुआ कि भगवान के दर्शन से पहले संतों का दर्शन होता है, तो संत दर्शन का फल क्या है। साधु पुरुष किसी को मिल जाए तो जीवन में क्या घटना घटती है। तो भगवान विष्णु ने समझाया कि नारद जी, ऐसे संत का दर्शन नहीं, अगर 100 योजन दूर से उस दिशा से हवा आकर के भी छू जाए साधु पुरुष, संत पुरुष की, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। बरसात होती है आपके पड़ोस वाले गांव में, उसकी हवा भी आपको ठंडक पहुंचाती है। बरसात हुई है 2-3 मील दूर, लेकिन आपको ठंडी हवा मिलती है। वैसे ही संत पुरुष की दिशा से आने वाली हवाएं भी आपके मन में पवित्र भाव जगा देती है। और अगर कोई संत का सानिध्य मिल जाए, उनके पास में बैठने का सौभाग्य मिले, फिर तो कहना ही क्या है। संतों के सानिध्य में जो लोग बैठे हैं उनको पता है। कभी हम जाते थे मूर्तराम जी बाबू जी के पास, भक्तिराम जी महाराज के पास, ये ऐसे महापुरुषों का दर्शनों का सौभाग्य मिला। जीभ अपने आप चलने लग जाती है, मन अपने आप नाचने लग जाता है, राम राम करने लग जाता है। ये उन सत्पुरुषों के रेंज का, उनकी भक्ति का प्रभाव। जिस तरह का माहौल होता है, हमारा मन वैसा ही चिंतन करने लगता है। मन हमारा दर्पण है, कांच के सामने जैसी वस्तु आती है वैसा ही वो प्रतिबिंब सामने दिखाता है। कांच का कोई दोष नहीं है, जैसी वस्तु सामने आएगी, पहाड़ के सामने कांच रख दो, पहाड़ प्रतिबिंबित होगा। समुद्र के सामने दर्पण को ले जाओ तो समुद्र उसके अंदर दिखेगा। हम सब का मन एक दर्पण के समान है। जैसा माहौल होगा, जैसी संगति में हम बैठेंगे, वैसा ही भाव, वैसे ही संस्कार हमारे भीतर जो पहले से जमे हुए हैं वो जागृत हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सत्संगत करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेकन होही, राम कृपा बिनु सुलभन सोही। अगर कुसंगति में एक पल भी रहना पड़े तो वो कुसंगति जीवन का सर्वनाश करने का कारण बन जाती है। और एक पल की सत्संग हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। छोटी सी कहानी है। एक डाकू सरदार मरते वक्त अपने चारों बच्चों को, डाकू अपने बेटों को डाकू ही बनाता है, साधु अपने बेटों को साधु ही बनाता है, अपने संपर्क में आने वाले सबको अच्छे संस्कार देकर के उसको भी अपने जैसा बनाता है। ये स्वभाव है। अमली आदमी के पास कोई बैठेगा तो वो अमल की मनवार करेगा, नहीं खाएगा तो जबरदस्ती खिलाएगा। दारू पीने वाला अपने पास वाले को जबरदस्ती पिलाएगा। उसको पता है, उसके मन में एक हीन ग्रंथि पैदा हो जाती है कि मैं अकेला पीऊँगा तो लोग मुझे टोकेंगे। इसलिए एक व्यक्ति का नाक कट गया, कहीं गया वो पहाड़ों में, कोई चमगादड़ ने उसका नाक नोच लिया। अब वो सोचने लगा कि मेरा नाक कटा है, बड़ा ही कपटी था। उसने सोचा कि गांव वाले मेरे पर हंसेंगे, इसलिए मैं उपाय ऐसा करता हूँ कि सबकी नाक कट जाए। गांव में आकर के उसने कहा कि जो उस पहाड़ की गुफा में जाकर के दर्शन करेगा, साक्षात भगवान का दर्शन होता है। अब बेचारे भावना वाले लोग, भगवान का दर्शन इतना आसानी से हो जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है। बहुत प्रयत्न करने के बाद, हजारों वर्ष की साधना करने के बाद भी भगवान नहीं मिलते, तो अगर गुफा में दर्शन किया, भगवान मिल गया, तो इसीलिए लोग ज़्यादातर भगवान को बाहर खोजते हैं। मिले न मिले वो उनकी अलग बात है। तो लोग गए, गांव के सभी लोग एक एक करके गए, और जैसे ही वो गया, अंदर एक ऐसा हिंसक प्राणी था, वो सबकी नाक ही तोड़ता, ऐसी उसकी आदत पड़ी हुई थी।
गांव के बड़े ठाकर साहब भी गए थे, उनकी भी नाक तोड़ ली, तो उसने तलवार निकाली, बेईमान तूने धोखा दिया, हमारे साथ छल किया। बोले ठाकर साहब जो भी हुआ, जो होना था वो तो हो गया, अब नाक तो वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम आप भी ऐसा कहो लोगों को कि जो यहाँ जाएगा उसको भगवान मिलेंगे, ताकि हम सब लोग एक जैसे हो जाएं, फिर कोई हंसने वाला नहीं बचेगा। सभी लोगों के साथ ऐसा छल हुआ। तो जो कपटी लोग होते हैं वो छल भरी बात कर देते हैं, लेकिन सत्य की बात करने वाले हमेशा सच्चाई की बात करते हैं। दुष्ट लोग होते हैं वो खोटी मनवार करके लोगों को नशे की तरफ ले जाएंगे, उनका अपना जीवन तो बर्बाद हुआ, दूसरों का जीवन भी बर्बाद करेंगे। तो वो डाकू सरदार अपने बेटों को ये भी बोल सकता था कि बेटो भाई हमने तो चोरी का काम किया, चलो तुम मेरे जैसे काम मत करना। सिगरेट पीने वाला बाप अपने बेटे को बोलता है कि भैया मैंने तो पी लेकिन तुम्हें सिगरेट नहीं पीना, वो मना करता है, क्योंकि वो अपने बालकों का भविष्य अच्छा देखना चाहता है। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो अपने बेटों को अपने जैसी ही करनी, अपने जैसा ही संस्कार देते हैं। ऐसे जो दुष्ट संस्कार देने वाले लोग हैं उनके लिए एक पद गाया है कि बाप दादा गया वह मार्ग खोटा। एक पद में ये साखी आई है। हम लोग सोचते हैं बाप दादा हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने सत्संग किया है, शास्त्रों में तो ये लिखा है महाजनो येन गतस पंथा, हमारे पूर्वज जिस रास्ते से गए हैं, जिन्होंने साधना की, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन एक ही पद में आया है कि बाप दादा गया वे मार्ग है खोटा। हाँ, तो वो किस संदर्भ में कहा है कि जो ये ऐसे संस्कार देने वाले जो डाकू था उसने अपने बेटों को कहा कि अगर डाकूगिरी करनी है तो कभी भी सत्संगत में मत जाना, ऐसे जो संस्कार देते हैं उनके रास्ते पर मत चलना। उसने कहा बेटों मेरी एक बात मान लो, मैं तो मर रहा हूँ, मेरा जीवन का संचित, मेरे जीवन का अनुभव जाते जाते मैं अपनी गुंजी आपको देना चाहता हूँ। हर माता पिता मरने से पहले अपने बालकों को अपने जीवन भर की कमाई दे के चले जाते हैं। डाकू का मेरे पास और तो कुछ है नहीं, होता भी कैसे, जो चोरी करता है, बेईमानी करता है, उसके जीवन में कभी संपदा नहीं आती। अनीति करने वाले का धन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। अन्यायन उपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति। शास्त्र कहता है कि चोरी से, कपट से, छल से, धोखे से जो दूसरों का हड़प करता है उसका धन 10 साल तक टिकता है। लेकिन कलयुग है, थोड़ा ज़्यादा भी टिक जाए तो प्राप्ते तो 16 वर्षे समूलम विनश्यति। 16 वर्ष का होने के बाद तो वो धन ब्याज सहित पूरी संपत्ति बर्बाद कर देगा। या तो उनके बेटों की बुद्धि खराब होगी, या किसी के चोर के मन में आ जाएगा चोरी करना, वो आग में जल जाएगा, अथवा तो सरकार का छापा पड़ के वो धन नष्ट हो जाता है। तो उस डाकू सरदार ने कहा कि मैं अपनी जीवन की संपत्ति आपको संचित पूंजी देता हूँ, कभी सत्संग में मत जाना, सत्संग किया तो बर्बाद हो जाओगे। उसको पता था कि सत्संग करेंगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी, फिर चोरी थोड़ी होगी इनसे। इतना कह के वो तो मर गया। एक बात और भी कही थी उसने कि जो देव, कोई प्रसंग आ गया इसलिए उसने बताया कि जो भूत जोनी होती है या देवता होते हैं उनकी छाया नहीं होती, उनका दिव्य शरीर होता है प्रकाश में। तो ये बाप से ऐसी शिक्षा मिल गई उनको, सत्संग नहीं करना कभी। सत्संग में जाओ, आप चोरी करने जाओ और पास में कोई जागरण भजन का कोई माइक बज रहा हो तो कानों में उंगली डाल के निकलना, इतना उन पर प्रतिबंध लगा दिया। वो मर गए डाकू। उनके बेटे हमेशा चोरी करके अपना पेट भरते, काम धंधा करते नहीं। एक दिन क्या हुआ, वो चोरी करके कहीं से आ रहे थे, बड़ा डाका डाला राजा के खजाने में, आ रहा था, रास्ते में कहीं सत्संग हो रही थी। तो चारों ने कहा कि पिताजी की बात याद है? बोले हाँ याद है। सत्संग में जाना नहीं, अगर कोई सत्संग की आवाज़ कानों में पड़ जाए तो अंगुली डाल के निकलना। और वो चारों जने कानों में अंगुली डाल के जाने लगे, एक के पाँव में कांटा चुभ गया। अब उसने कांटा निकालने के लिए जैसे ही वो हाथ तो नीचे लाना ही पड़ा, कानों में शब्द पड़ गया कि देवताओं के और भूतों के छाया नहीं होती। ये सत्संग में ये बात मिली उनको। पिताजी ने तो इतना ही कहा, सत्संग में जाना मत, जाओ तो कानों में अंगुली डाल देना। अब वो सत्संग की कोई बात चल रही थी, ऐसी
प्रकरण चल रहा था, सत्संग में कई तरह की बातें आती रहती है। उन्होंने बताया कि देवताओं के भूत के छाया नहीं होती, आदमी के छाया होती है। जो ये स्थूल शरीर है, अगर सूरज के प्रकाश में कहीं हम बाहर जाते हैं तो हर स्थूल वस्तु की प्रति छाया होती है, लेकिन जो दिव्य आत्माएं होती है उनका शरीर सूक्ष्म तंतुओं से निर्मित होता है, उनके लिए प्रकाश अवरोध करने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए उनके छाया नहीं होती। इतना सा शब्द उनके कान में पड़ा। अब कांटा निकाल दिया, कान में उंगली डाल करके भागे वहाँ से, जैसे कहीं कोई बदबू आती है और अपन लोग नाक दबा के भागते हैं, वैसे भागे। घर आ गए, अब चोरी का धन बांट लिया। इतने में राजा के सिपाही आ गए वहाँ छद्म रूप बना करके। वो देवी को मानते थे, बोले अपने आज इतना धन हाथ आया है तो अपनी देवी माँ को नारियल भेंट करो। नारियल भेंट करना भूल गए थे उस दिन, क्योंकि ज़्यादा धन मिला था। और वो राजा के सिपाही गुप्तचर बन करके देवी का रूप धारण करके आ गए, घोड़े पर बैठ करके। दुष्टों, तुमने हमारा हिस्सा नहीं दिया। अरे गलती हो गई, गलती हो गई, लाओ 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 जल्दी लाओ। अब रात का समय, नारियल कहाँ लाए? रात को तो दुकानें बंद। तो उन्होंने कहा कि सुबह होते ही आपको 11 नारियल भेंट कर देंगे। अब वो तो परीक्षा ले रहा था कि चोरों के पास जो राजा का खजाना है वो बिल्कुल वही यही चोर हैं। उनको प्रमाणित हो गया। वो जैसे ही वापस लौटने लगा तो एक ने, जिसको वो सत्संग की बात मिली, उसने कहा कि इसके तो छाया है, इसका मतलब ये देवी नहीं है, ये कोई भेदिया है हमारा। उसने भाइयों को बताया, बोले हमने सत्संग में एक बात सुनी कि देवताओं की छाया नहीं होती, ये देवी नहीं है, ये कोई राजा का गुप्तचर है, हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। वो चारों ही बड़े ताकतवर थे, तलवारें तो थी, सिर काट दिया। और वो जो भेद था राजा तक पहुँचा नहीं, सूचना राजा को मिली नहीं। अब तब तक उन्होंने अपना धन जो है ठिकाने लगा दिया और जान बच गई। चारों ने विचार किया, सत्संग की एक बात मिली और हमारी जान बच गई, वरना तो आज राजा सूली पे लटकाता हमको। अब प्रमाणित हो गया कि सत्संग से ही कल्याण होता है। पिताजी की बात हम नहीं मानेंगे, सत्संग में जाएंगे। और उस दिन से उन्होंने सत्संग करना शुरू किया। और सत्संग किया तो सत्संग करना ये एक अपने आप में जीवन की बड़ी उपलब्धि है। सत्संग करते ही जीवन में विवेक जागृत होता है। जैसे ही साधु पुरुषों का संग किया, शास्त्रों का श्रवण किया, तब आदमी को धीरे धीरे मन में चेतना जागृत होने लगती है। आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। आसोप गांव में गुलाबदास जी महाराज ने चौमासा भी किया और कई बार वो वहाँ आते जाते। तो उस गांव में जानते हैं बहुत लोग, पुराने लोग, पांचों जी भाकल करके कोई चौधरी बड़े ही नास्तिक थे। सरकार में उनका कोई पुलिस अफसर में उनका कोई पदवी थी और वो बड़े रिश्वतखोर थे। यूँ समझो कि हरामखोर प्रवृत्ति थी उनकी। उनकी धर्मपत्नी थी, वो बड़ी भक्त थी, गुलाबदास जी महाराज की शिष्य थी। तो वो रिश्वत की कमाई ला करके उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। माडी भाई उनका नाम था, हमने भी दर्शन किया है। वो भक्तिराम जी बाबू जी जाते तो बहुत सेवा करती, उनके घर का ही भोजन करते थे महाराज। तो माडी भाई ने कहा कि ये कहाँ से लाए? तिनका का? बोले नहीं, रिश्वत का है। तो उन्होंने वो रोटी बना रही थी, चूल्हे में डाल दिया। 500 रुपये, आज से 50 साल पहले, आज के तो 50,000 से भी ज़्यादा रहे होंगे। तो उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। बोले रिश्वत का मैं न तो लाना है घर में, न मुझे देना, आप जानो, आपका काम जाने। जब वो गुलाबदास जी बाप जी वहाँ आसोप में जाते तो कहीं कहीं रुकते संत लोग, किसी भाऊ के बाड़े में रुकते, कहीं शमशान में रुक जाते, माता जी का मंदिर है वहाँ रुक जाते। तो एक दिन उनके बाड़े में ही रुके हुए थे। वो माडी भाई घर में से भोजन बना के लाई और वो पांचों जी ने सोचा कि ये मोढे रोज रोज आते हैं, हमारा घर खाते हैं, क्या पता हमारी पत्नी का उन पर कोई बुरकी डाल दी होगी। औरतें होती है गेली बोली, चक्कर में आ गई साधुओं के। अब वो बड़ी सी बाड़ थी दीवार, उस दीवार के ओट में छिप करके वो सुनने लगे कि बाबा क्या बात करते हैं। सुने तो सही, देखे तो सही, इनके संतों के पास में क्या जादू है। उनकी धारणा में यह था कि ये संत जितने भी ये सब फर्जी होते हैं। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। जिनके औरत मर जाती है या कमाने की हिम्मत नहीं, वो संत बन जाते।
कुछ हिस्से में यह बात सत्य हो सकती है, लेकिन 100% सत्य नहीं है। सभी लोग ऐसे नहीं हो सकते। तो वो तो सुन रहे थे और उन्होंने अपना यूँ समझो हथियार भी, डंडा भी तैयार कर दिया था। आज तो इन मोड़ों को ऐसी मरम्मत करेंगे, ऐसी पूजा करेंगे कि ये आना ही भूल जाएंगे। बड़े हट्टे कट्टे थे और दुष्ट हृदय था। वो माड़ी बाई ने संतों को भोजन करवाया। गुलाबदास जी बाप जी कह रहे थे, उनकी भाषा ऐसी मधुर थी, ऐसी प्यारी भाषा थी। बोले माड़ी बोल की पावना कहीं करे, पावना कटे है। तो वो जो पावना शब्द था उनके कानों में गया तो उनका दिल एकदम बदल गया। देखो, शब्दों से ही आदमी के भीतर में जहर प्रकट होता है, शब्दों से ही आदमी मित्र बनता है। न तो जातु शत्रुर पुरुषस्य विषामपते। विदुर जी महाराज कहते हैं, व्यक्ति का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता और जन्म से कोई मित्र नहीं होता। मुख से निकले हुए शब्दों से या हमारे उचित अनुचित व्यवहार से व्यक्ति शत्रु बन जाता है, उचित व्यवहार से वही व्यक्ति मित्र भी बन जाता है। दुश्मन को भी मित्र बनाना हो तो उसका हित करो, उसकी प्रशंसा करो परपुट में, वो मित्र बन जाएगा। और अपने लोग भी अगर हम उसकी बुराई करेंगे तो मित्र भी शत्रु बन जाएंगे। अपने भी तब तक अपने हैं जब तक हमारे से उनको कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। अगर हम उनका बुरा करेंगे तो वो अपने भी पराये हो जाएंगे, ये पक्की बात है। इतनी सी बात सुनी, पाहुणा कहाँ है, उनको भी सत्संग में लाओ। तो उनका दिल का जो जहर था वो खत्म हो गया। अरे ये तो बड़े ही अपनायत की भाषा। तो बोले कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं इनके चक्कर में नहीं आऊँगा। बाबा हैं, बुरकी तो चला देते हैं। थोड़ा सा उनके मन में भाव जगा। पास में गए तो जुक्तिराम जी महाराज को गुलाबदास जी बाप जी ने कहा कि जुक्तिराम पावना ने प्रसाद दे। बाप जी जट स्नान करता बट तुम्बारी बेलड़ी। तो तुम्बारी बेल रे मायने दो तांता, एक दकी ने तुम्बा लागेड़ा और एक दकी ने मतीरो लागेड़ो। बोले वो जो मतीरो है ना, वो मतीरो दे पावना ने। तो पावना खुद दे के हाथों वह तुम्बारी बेल तोड़ लाया और वो फोड़ पर और मतीरो दियो। और पावना मुंडा में लियो मीठो मिश्री जड़ो मतीरो। वटू बेरो बोबड़ा निकले, आंखें में आंसू, गंगा जमुनारी धारा फूट पड़ी। दंडोत प्रणाम किया, क्योंकि चमत्कार ने नमस्कार है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जड़ बुद्धि व्यक्ति ने कोई प्रत्यक्ष पर्चो देना पड़े। सामान्य आदमी, आस्थावान आदमी बात कयोड़ी मान लेवे, लेकिन जिकारे अंतःकरण इतो कलुषित हो गयो तो वह महापुरुष वाने भी तरीकों भी सुधार सके। देखो, बालक ने दवाई देनी वे तो बहुत पतासा में डालन मीठो करन भी दवाई गिटानी पड़े। तो बाद में गुलाबदास जी महाराज ने वे चौमासो करायो। और जुक्तिराम जी बाप जी कहता कि उन जमाने में बढ़िया वे खेसला हाथों बट्योड़ा, खेसला सब संतान 22 संतान खेसला भेंट करिया, बढ़िया चौमासो करियो आसोबर मायने। तो ऐसे ऐसे महापुरुष एक पल री संगति करी और वारो डाकू दिल बदल गयो, वे परम संत बन गया। बोलो राम। पल भर की सत्संग और पल भर की कुसंग, इसलिए संतों ने कहा है संग कुसंगन कीजिए, संग कीजिए फेर, कागा की संगत किया उड़ती मरी बटेर। छोटी छोटी कहानियाँ, ज्ञान बहुत है इनमें। देखो, इनको भी बच्चा ने भी अपना संस्कार दे सका, पर मैं तो आप लोगों ने बूढ़ा ने भी बहुत ज्ञान आवे। कहानी के माध्यम से एक सिद्धांत समझायो जावे। मारा देव जी के महाराज घनी कहानियाँ मत सुनाओ, सिद्धांत री बातें किया जाओ। बिल्कुल सही है, पर कुछ बात याद आवे बस जरूरी है कहनी। कागारी संगत के आप लोगों ने मालूम है, हंस और कागलो जोड़े जोड़े बैठा। एक आदमी कोई शिकारी आयो पेड़ रे नीचे, बेचारो थाकोड़ो हो। राजा जो भी शिकारी राजा एक ही बात है, हाथ में तीर तलवार भालो। नींद आएगी, नींद में ज़्यादातर जिका थाकोड़ वे और मुंडो फाट जावे। मुंडो फाटने का मतलब अब बूढ़ापो आएगा, शरीर में कमजोरी आएगी। सामान्य स्वस्थ आदमी नींद में सोवे तो मुख बंद रहे, नाक से श्वास ले। रापा ढीली ऊँड उग जावे, रापा जन जुग जावे, तो समझो अब शरीर जी की उम्र है वह कम होने लगी, स्वास्थ्य कमजोर होने लगी। अब एक पहचान है अपनो मुंडो जी को है, वो पैरामीटर है शरीर रो। जीभ बता देवे कि पेट में रोग है कि नहीं है। जीभ पर सफ़ेद सफ़ेद मल जमे तो समझो पेट खराब है, वात रोग है। वात रोग, कफ रोग और पित्त रोग, 3 तरह का रोग हुए। डॉक्टरों आँखियाँ और जीभ देख रोग रो पतो लगा।
संत लोग मुंडो देखन आदमी रो अंतःकरण रो रोग रो पतो लगावे, इनमें कितनी बीमारी है, कितनी जड़ता है। तो वो आदमी हुई को जगह सूरज की किरणा सीधी मुंडा मत आन पड़े, तावड़ो आएगो घंटो पर यो नींद लेता ने, नींद गहरी आएगी ठाकुरा ने, सूरज की किरणा मुंडा माथे पड़े जना आदमी दोरी लागे, नींद में भी दोरी लागे लेकिन गहरी नींद आवड़ी। हंस बैठो, वो हंस अपनी पांखड़ियां फैलार भी ने सूरज की किरणा आवती बटे रोक दियो। कागलो दुष्ट प्राणी जाय पुरो सीधो ऊपर बैठ बीट करी सीधी मुंडार माने, वो हड़बड़ान उठियो, वो क्यों रे कागलो तो उड़ गो, वो हंस पांखड़ियां सीधी करियोड़ो बैठो, वो तीर कमाण तो हो जो दुष्ट था तो ही जी सीधो तीर मार दियो, हंस बेचारो नीचे गिर गयो। तो कागा की संगत किया उड़ती मरी बटेर, इन वास्ते शास्त्र कहे कि कुसंगति में नहीं बैठना। मूर्तराम जी बाप जी कहता भाई अपने बड़ा रे कन बैठना। वहाँ संतानी थोड़ी थोड़ी बातें मैं लोग नोट करी जी की कदी कदी आपने याद आवेजन बताऊँ। एक बात आप भी कहता, अगर आप हमारी कोई आलोचना करे तो आलोचना करे तो दुखी मत हो, क्योंकि अगर वे आलोचना करे जी का कहे जेड़ा गुण अवगुण थाने मायने है जना तो वे सुधार दो, और अगर नहीं है जना वे आपा मत असर ही कौन। भाई आपने चोर बताया आप चोर है ही कौन, तो फिर डरने की जरूरत ही कहीं, फिर उनकी बात का कोई असर नहीं, प्रतिकार करना ही नहीं, पाचो भी कहना नहीं मैं चोर थूँ एडो कभी कहने की जरूरत नहीं। अगर वो जो बोल रहा है वैसा हम हैं तो अपने अंतःकरण के इस दोष को निकालो, और अगर वैसे हम नहीं है तो फिर घबराने की जरूरत ही क्या है। चोर ने डरे, सूकर ने कोई डर नहीं है। एक बात आ कहता कि सत्संग जो है एक पल रे भी जीव रो कल्याण कर दे। बोलो राम। जब संता कने कोई जीव जावे तो वीरा अनेक जन्मारा पाप नष्ट हो जावे। शीस नवाया गिर पड़े लख पापन की पोट, करोड़ों जन्मारा पाप नष्ट हो जावे। और संत महात्मा रे चरणार में हाथ लगाता ही संतोरी जी की कृपा है, वह वर्षण लग गया। अपने हाथा में ग्रहण करने की शक्ति, हाथ पकड़े और पांव छोड़े, धरती ने नापे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, धरती ने छोड़ तो जावे, अगली धरती नाप तो जावे। तो पैरों में अपनी ऊर्जा डिस्चार्ज वया करे, विद्युत शक्ति ऊपरों आवे और नीचे जमीन में जावे। ऊपरों बिजली इमास्ती तो करंट जी को है तारा में बेन, अगर जमीन में अर्थिंग हो जावे तो वो जमीन में जातो रहे। तो आदमी रे मन में जिकी ऊर्जा है आध्यात्मिक ऊर्जा, वह ऊपर सू मस्तिष्क की तरफ सू बहे और पैरा की तरफ सू। ये वास्ते संत लोग खड़ाऊ भी पैरे, खड़ाऊ पैरना भजन करता करता जिकी आत्मिक शक्ति पैदा हुए वह जमीन में नहीं जावे, जमीन में खींचने की शक्ति है। और संतारी खड़ाऊ पैरनो, पाटा माते सोवनो, लकड़ी वीरो मतलब वही है। एरो कंबल बिछान साधन करना चाहिए तो करोड़ों पाप नष्ट हो जावे संतारे चरणा में हाथ लगाता ही। बोलो राम। एक कोई बात मस्तिष्क को निकल गई, काले याद करना आपने बताओ। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि हरि
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी